नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा कि आप किस तरह से ऑक्शन प्रॉपर्टीज को सर्च कर सकते हैं और आप उन प्रॉपर्टीज की ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों इसमें ऐसा नहीं है कि आप अपना लैपटॉप ओपन करें और आप ऑक्शन प्रॉपर्टीज को सर्च करने लग जाए और उनकी ऑक्शन में आप पार्टिसिपेट कर लें, क्योंकि दोस्तों जब भी आप कोई भी ऑक्शन प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है बहुत सारा रिस्क। और दोस्तों ये जो रिस्क है ये आपको कोई भी बैंक वाला भी नहीं बताता है और ना ही वो बताता है जिसकी प्रॉपर्टी सेल होने वाली है, क्योंकि दोस्तों ये रिस्क आपको खुद जानना पड़ता है। और ये रिस्क कौन कौन से हैं ये आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आप इन रिस्क को किस तरह से आप दूर कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले तो जब भी बैंक कोई भी प्रॉपर्टी ऑक्शन करता है तो आपको ये देखना जरूरी है कि बैंक के पास उस प्रॉपर्टी का किस तरह का पोजीशन है। अब ये पोजीशन जो है ये दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंबॉलिक पोजीशन, एक होता है फिजिकल पोजीशन। अब दोस्तों फिजिकल पोजीशन आपने देखा होगा कि बैंक वाले घर के आगे ताला लगा के चले जाते हैं, तो ये होता है फिजिकल पोजीशन, यानी कि वो प्रॉपर्टी जो है वो अब खाली है और बैंक ने उस प्रॉपर्टी पर लॉक लगा दिया और उसका पोजीशन जो है अब बैंक के पास है। और दोस्तों दूसरा पोजीशन होता है सिंबॉलिक पोजीशन। अब दोस्तों सिंबॉलिक पोजीशन में क्या होता है कि जो ऑनर है बिल्डिंग का वो उस प्रॉपर्टी में रह रहा होता है और बैंक वाले कोशिश करते हैं कि वो ऑनर अपनी प्रॉपर्टी खाली कर दे। उसके लिए बैंक वाले पुलिस वालों की मदद भी लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की भी परमिशन लेते हैं और दोस्तों बहुत लंबा प्रोसीजर होता है एक सिंबॉलिक पोजीशन को प्रॉपर्टी खाली कराने के लिए, और उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अब दोस्तों जब भी कोई भी आप ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेस करेंगे तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बैंक के पास उस केस में फिजिकल पोजीशन होना जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आप कोई ऑक्शन में प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं जिसकी बैंक के पास अभी तक सिर्फ सिंबॉलिक पोजीशन है, तो आपको दोस्तों बता दें कि उस केस में फिर बैंक आपको फिजिकल पोजीशन तो जरूर दिलाएगा, लेकिन उसमें जो है बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। अब दोस्तों दूसरा रिस्क ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेज करने में ये है कि जब भी आप कोई भी ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी होना जरूरी है कि आप जो प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस पर कोई भी सिविल कोर्ट में सूट फाइल हो सकता है, यानी कि जो पुराना ओनर है जिसने अपनी प्रॉपर्टी सेल करी है वो कल को कभी भी जो है कोर्ट केस कर सकता है। हालांकि दोस्तों सरफेसी एक्ट में ऐसा है कि इजीली जो है कोर्ट केस नहीं हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर जो सेलर है जिसकी प्रॉपर्टी सेल हुई है उसके पास एक कंक्रीट प्रूफ है कि उसकी प्रॉपर्टी बैंक वालों ने गलत तरीके से बेची है या फिर उसको जो है प्रॉपर नोटिस नहीं मिले हैं और उसकी प्रॉपर्टी बैंक ने ऑक्शन कर दी है, तो दोस्तों इस केस में एक सिविल कोर्ट में केस भी दर्ज हो सकता है। तो दोस्तों आपको उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए कि कल को अगर कोई भी कोर्ट केस होता है तो आपको जो है उसकी प्रोसीडिंग में जाना पड़ेगा। अब दोस्तों तीसरा रिस्क ये है कि जब भी आप कोई भी ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको ये चीज़ नहीं पता होती है कि उस ऑक्शन प्रॉपर्टी का कितने ड्यूज पेंडिंग है। हो सकता है कि उस प्रॉपर्टी का बिजली विभाग में बहुत ज़्यादा बिल पेंडिंग हो, या फिर वाटर डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा बिल पेंडिंग हो, या फिर कोई प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग हो, या फिर ऐसी कोई एमसी का ड्यूज पेंडिंग हो, जो कि कई बार बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट भी इकट्ठा हो जाता है। और अगर आप वो ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो दोस्तों ये जितने भी ड्यूज है इसकी जो जिम्मेवारी है ये आप पर पड़ने वाली है। तो दोस्तों जब भी आप कोई भी ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आपको ये पता लगा लेना है कि उस प्रॉपर्टी पे कितने ड्यूज है, चाहे फिर वो इलेक्ट्रिसिटी के ड्यूज हो, चाहे वो वाटर के ड्यूज हो, चाहे फिर वो प्रॉपर्टी टैक्स के ड्यूज हो। अब दोस्तों इसके बाद जो चौथा रिस्क आता है वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस नेचर का है और वो है टाइटल क्लियर का, यानी कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं वो पिछले समय में बिल्कुल सही तरीके से ट्रांसफर हुई है या नहीं हुई। अगर कोई भी प्रॉपर्टी पिछले समय में सही से ट्रांसफर नहीं हुई है और वो बैंक के पास अब मॉर्गेज है और फिर वो बैंक आपको ऑक्शन कर देता है और बाद में कई साल बाद अगर पता लगता है कि वो प्रॉपर्टी पिछले समय में सही तरीके से जो है ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो फिर दोस्तों उस केस में भी कोर्ट केस हो सकता है। अब दोस्तों इसमें आप कहेंगे कि आपको कैसे पता लगे कि जो प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं उसका टाइटल क्लियर है या नहीं है। अब दोस्तों इसके लिए आप बैंक से जो है प्रॉपर्टी पेपर्स की कॉपी मांग सकते हैं और आपके नॉन में जो भी वकील है आप उसको दिखा दें ताकि वो देखकर बता दे कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल जो है क्लियर है। और अगर दोस्तों उस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर निकलता है तो फिर आप उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। अब दोस्तों अगला जो रिस्क है वो है पेमेंट का रिस्क, यानी कि जब भी आप कोई भी ऑक्शन में भाग लेने जाते हैं तो आपको जो है अपफ्रंट 10 से 15% जो है पहले बैंक को पे करना पड़ता है। जब आप 10 से 15% अपना पे कर देते हैं तो उसके बाद ही आप जो है उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन में भाग ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप उस प्रॉपर्टी की ऑक्शन जीत जाते हैं
तो जो पेंडिंग अमाउंट है 80 से 85% जो आपको जमा करना है, उसके लिए बैंक आपको एक निर्धारित जो है समय देता है, जो कि 15 से 90 दिन के बीच में होता है। तो दोस्तों आपको जो वो पेंडिंग अमाउंट है वो 15 से 90 दिन के बीच में आपको बैंक में जमा करना जरूरी है। और आपको ये चीज़ पता करना बैंक से ज़रूरी है कि अगर आप जो पेंडिंग अमाउंट है वो उस समय में जमा नहीं करते हैं तो फिर आपने जो अर्नेस्ट मनी आपने बैंक में जमा किया है उसका बैंक क्या करने वाला है। क्योंकि दोस्तों कुछ ऑप्शंस में बैंक ऐसा करता है कि अगर आप अपना पेंडिंग अमाउंट जमा नहीं करते हैं तो फिर आपने जो अर्नेस्ट मनी दिया होता है वो भी बैंक आपको वापस नहीं देता है। तो दोस्तों अगर आप ये सोचते हैं कि मैं पहले ऑप्शन में भाग ले लेता हूँ, फिर मैं अपना बाकी का पेंडिंग अमाउंट है उसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा, तो दोस्तों ऐसा आपको नहीं करना है। क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि मुझे इस प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा, तो दोस्तों आप पहले ही बैंक में जो है उस चीज़ के बारे में आप डिस्कस कर लीजिए कि आपको कितना लोन मिल सकता है और कितने समय में मिल सकता है। अब दोस्तों जो आखिरी रिस्क के बारे में बात करेंगे वो है प्रॉपर्टी जो आप परचेज करने जा रहे हैं, क्या उसकी बिल्डिंग अप्रूव्ड है या नहीं है। अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आप प्रॉपर्टी ऑक्शन में परचेज कर लेते हैं और आपको ये चीज़ नहीं पता होती कि इस प्रॉपर्टी का मैप अप्रूव्ड है या नहीं है। क्योंकि दोस्तों अगर आप वो प्रॉपर्टीज परचेज कर लेते हैं जिनका मैप अप्रूव नहीं होता है, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि उस प्रॉपर्टी के मैप को अप्रूव करवाने के लिए आपका बाद में खर्चा हो सकता है। तो दोस्तों ये सब था आज ऑक्शन प्रॉपर्टीज परचेज जो आप करते हैं उसमें किस तरह का रिस्क इन्वॉल्व होता है। ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए जो भी ऑक्शन प्रॉपर्टी परचेज करने का सोच रहे हैं। अब दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को दोस्तों जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बैंकर दोस्त के साथ हमेशा जुड़े रहिए। धन्यवाद।